मैंने देखा है कि जब कोई मैयत होती है ना, मैयत, तो कुछ लोग आते हैं मरने वाले के बच्चे को गोद में उठाते हैं, वो कहते हैं हमारा लाल है, रोना नहीं, हम है ना तेरे बाप की जगह, हमें तेरे बाप की जगह। लोग उठाए घूमते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान रहते हैं, जब तक कब्र पे आखिरी मिट्टी डालने वाला बंदा रहता है। और साहिब बता तो सही, जब आखिरी मिट्टी मुट्ठी भर के पड़ जाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं ये गोदों में उठाने वाले? कहाँ चले जाते हैं ये तसल्लियाँ देने वाले? कभी सोसाइटी के अंदर रह के इसके दर्द को महसूस करना चाहिए। हमने देखा है जिन यतीमों को बाप के सहारे की जरूरत होती है, जब तक कब्र में बाप नहीं उतारा जाता, कभी छोटा बेटा किसी की गोद में है, बड़ा बेटा किसी के सीने से लगा हुआ है, जैसी मिट्टी डालने वाले अपने घर चले गए, अब कोई यतीमों से ये पूछने वाला भी नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने चाय पी है कि नहीं पी है। कोई अब यतीमों को सहारा देने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, पहली बात तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। जिन बेटों के सर पे बाप का साया होता है, पता नहीं चलता जवानी कब आ जाती है, और अगर बाप दुनिया से चला जाए तो 2 मिनट में औकात समझ में आ जाती है। जाओ जाकर के मार्केटों में देखो, अगर जिनके हाथों में कम उम्री के अंदर आपको नट बोल्ट नजर आए, समझ लेना बाप का साया सर पे नहीं है। हाथ बचपन में काले हो जाए, समझ लेना बाप का साया सर पर नहीं है। जिन उम्रों में किताबें होनी चाहिए, अगर उम्रों के अंदर बच्चों के हाथ में बर्तन धुलने के लिए दे दिए जाए तो समझ लो बाप का साया नहीं है। अगर होटल के अंदर कोई छोटा बच्चा आपकी मेज पे कपड़ा मार रखा है तो समझ जाना इसके सर पे बाप का साया नहीं है। बाप का साया हटने की बता देता है कि मैं हट गया हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर तुम्हें यतीम नजर आ जाए, होटल हो, दुकान हो, इंजीनियर का या किसी भी होटल के अंदर कोई बच्चा पोछा मार रखा हो, पसंद का खाना खाने वालों, कभी यतीम का हाथ पकड़ो और उसको साथ बैठा के कहो, बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, चल मेरे साथ बैठ के खा ले। और जब जाने लगो तो 100-200 नहीं, तूने 1000 का खाना खाया है, 500 उसकी जेब में डाल के चला जा। तू नहीं जानता है जिसे तू छोटू छोटू कह रखा है, ये अपने घर का सबसे बड़ा बन गया है। सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई है। ये होटल से जाएगा तब घर का आटा आएगा, ये होटल से जाएगा तब माँ की दवा आएगी, ये होटल से जाएगा तब घर का चिराग जलेगा। कभी उसकी जेब के अंदर 500 रुपए डाल के बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। सुनो तो सकी, जब ये घर जाएगा माँ को 500 रुपए देगा, माँ कहेगी बेटे तेरी तो कमाई 50 रुपए थी, ये 500 कहाँ से आ गए? ये माँ के चेहरे को देख के कहेगा, अम्मा आज होटल के अंदर एक शख्स आया था, वो बाप तो ना था लेकिन लहजे में बाप की शफकत थी, वो बाप तो ना था लेकिन बातों में बाप जैसी मिठास थी। उसने बेटा कह के 500 रुपए मेरी जेब में डाल दिए थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसे कि ये माँ से इतना कहेगा, बेवा की झोली फैल जाएगी। अगर उसने इतना कह दिया, अल्लाह जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया है उसे अपनी रहमत का सहारा दे दे। मेरा ईमान कहता है नस्लें मिट जाएंगी लेकिन खुदा की रहमतों का सहारा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह कोशिश करो, हम दर्द बांटेंगे इंशाअल्लाह, बांटेंगे इंशाअल्लाह। हम दर्द बांट लें, ये सबसे बड़ा काम हो जाए। किसी के गम में शरीक हो जाएं। सुनो, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे तुम उसके पास बैठ जाया करो। हाँ, एक रिवायत सुने, तवज्जो है जी। मेरा नबी अपनी प्यारी शरीक हयात, कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, क्या बात है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुने, बहुत गौर से सुनना, ये बात आपने कई बार सुनी होगी लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आयशा जी या रसूल अल्लाह का, आज हम बहुत खुश हैं, आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। फिर बीवी भी हजरत आयशा सिद्दीका जैसी कहती, महबूब जिसके हिस्से में आप आ गए उसे और क्या चाहिए?
क्या बात है, बेशक आप मिल गए तो फिर मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वाह, बेशक बहुत हुजूर आप लाजवाब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आप मिल सुभान अल्लाह, सुभान गए, अब अल्लाह। क्या मांगना है? फरमाया नहीं मांगो। तो फिर सिद्दीक की बेटी है, अर्ज करती है सरकार इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा न कर लो। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में, फरमाया जाओ चली जाओ। दौड़ी दौड़ी आ गई, अब्बा आज हुजूर ने पूछा है आयशा जो मांगना चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू, मेरे पास हुजूर हैं तो सब कुछ है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी सुनो मौका अच्छा है, हुजूर से अर्ज करना सरकार आप मेराज में गए थे, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, है ना, जो जाग रहे हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलना कि सोने वाले उठ जाएं। हाँ ना, सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि ये हुजूर की महफिल है, जलसा। इसमें जब आदमी बैठता है और सो जाता और ख्वाब आ जाए ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं कह ही नहीं रहा जो सो रहा है उसे उठा दो, मैं कह रहा हूं जो सो रहा है उसे सो नहीं दो। अल्लाह करे उसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, है ना, सारे ही चादर तान के मैं सो जाना अब है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाओ आयशा हुजूर से पूछो आप मेराज में गए, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की हैं, एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। आ गई, आने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो हुजूर जो बता दें मुझे भी आके बताना, इंतजार में खड़ा हूं। आई आके अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह आप मेराज में गए थे तो रब ने आपसे राज की बातें की थी, उसमें से ना एक बात बता दीजिए। फरमाया आयशा राज राज होता है, लेकिन हम कह चुके हैं और तुम पूछ रही हो तो एक बात जरूर बताएंगे। कहा जब मैंने रब से राज की बातें की उसमें एक बात मेरे रब ने मुझसे ये भी की थी, महबूब महबूब जो किसी मुश्किल में फंसे बंदे को, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा मैं उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। कितना सस्ता सौदा, बरेली से आवाज आती वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है ना। आयशा मेरे रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। दौड़ गई अपने वालिद के पास, अबू बकर इंतजार में खड़े। आयशा बेटी पता चल गया? जी अब्बा। का क्या बताया हुजूर ने? कहा सरकार ने बड़ी राहत बख्श दी है, बड़ा सुकून मिला है। कहा क्या? का रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा उसे अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हजरत आयशा सिद्दीका खुश हो रही और हजरत अबू बकर रोने लग गए। हजरत अबू बकर रोए, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अब्बा मैंने बात तो बड़ी खुशी की बताई, आप रो क्यों दिए? फरमाया आयशा तूने तस्वीर का एक पहलू देखा है और मैं दूसरा पहलू देख रहा हूं। कहा क्या? कि हुजूर ने क्या फरमाया कि रब ने वादा किया है जो टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत देगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो उसका अंजाम क्या बनेगा। आज हिसाब है हमारे पास? कोई है? कोई हिसाब नहीं ना। हम तो जिसे चाहते हैं उसे जहां चाहते हैं जलील कर देते हैं। हाथ पर चल पीछे, तुझे क्या आता है? तू होता कौन है? तेरा बाप यूं, तेरी माँ यूं, तेरा खानदान यूं, 2 मिनट के अंदर सब उसकी मिट्टी में मिला के रख देते हैं। अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये सच्चाई है। आज बने फिरते ना चुब्बे कुब्बे लगा के और बेहतरीन लोगों की भीड़ में हम ही हम हैं, फिर कोई और है थोड़ी। और सच ये है कि अल्लाह ने अपने कर्म के पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो पर्दे उठा देना तो कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होगा। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश ये करें कि किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि टूटे दिलों को जोड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और टूटे दिल कैसे जुड़ते? दो भाइयों में झगड़ा हो, इत्तेफाक करा दो। नाराजगी हो गई हो, समझौता करा दो। एक दूसरे से नफरत हो, मोहब्बतें पैदा करा दो। मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कम से कम मैयतों को बख्श दिया करो। मैयतों को, मैयत हो जाए तो जनाजे में आदमी से पहले औरत तैयार है जाने के लिए, और जाके वहां कुछ नहीं करना, खाली बातें ही करनी। वहां भी जाके कपड़े चेक कर रही, दुपट्टा कहां का है, सूट कहां का है। अब नंद से तो झगड़ा नहीं है, सास तेरी अब गाली तो नहीं बोलती है, और मैयत के पास बैठ के भी ये बातें होती। खुदा मौत का इंतजार करेगा, वो वक्त आने वाला है, एक दिन लोग तेरे मेरे जनाजे पे खड़े होंगे। वो वक्त आएगा। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं वक्त कितना रह गया, हम मिट्टी डाल के कहते हैं कि यार दोपहर हो गई है। एक दिन ऐसा आना कि लोग तेरी मेरी कब्र पे मिट्टी डाल के कहेंगे कि चलो देर हो गई है। उस लम्हे की तैयारी करनी है हमें सब, हम सबको तैयारी करनी है कि एक दिन हमें मौत आनी है। एक दिन हमें बोले, हमें सारे बोले हमें मौत आनी है। कितनों को मरना है? हमें मौत आनी है। सबको मरना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी उनके लिए, मौत नहीं मांगी। घबराओ मत, देख तो सकते हैं ना, है नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की। मरना है, उसकी तैयारियां कर लें। नंबर 1, टूटे दिल जोड़ें, प्यार बांटें, लोगों का दर्द बांटने की कोशिश करें, किसी का सहारा बन जाओ। मैं तो कहता हूं जन्नत जाने का आसान रास्ता यह भी है कि किसी न किसी यतीम को अपनी सरपरस्ती में ले लो। बेशक। एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, उसका खर्चा उठाना शुरू कर दो, उसकी तालीम का खर्चा उठाना शुरू कर दो। सिर्फ आखिरत नहीं, अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि नस्लों से खाया नहीं जाएगा। बेशक बेशक। है ना, नस्लों से खाया नहीं जाएगा। आज बड़े बनने के चक्कर में हम हराम की तरफ दौड़ जाते हैं। किधर दौड़ जाते? हराम की तरफ दौड़ जाते, बड़े बनने के लिए कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। कोई ब्याज ले रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है ना। अब तो कौन बनेगा करोड़पति में भी जा रहा है। और वो जो टीमें बना के खेलते हैं, मैचों में सट्टा लगा रहे हैं, तो मैच में लगता नहीं भी सट्टा, उसमें भी जितनी नई नस्ल है ना हमारी, ये सब उसी में तबाह होती जा रही है। मैं नई उम्र के बच्चों से कहना चाहूंगा, अपने हाथों में मोबाइल ना लेकर के कलम और कॉपियां ले लो। जी जी। ये आप पे लाजिम है, वरना कल आपको कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। नौकरी तो बड़ी चीज है। सही। पढ़ो और अपना हक लेने के हकदार बनो। एक वीडियो देख करके ज्ञान झाड़ देना बैठ के सोशल मीडिया पे, यह काफी नहीं है उम्मत के लिए। अमली तौर पे तैयारी हमें करनी होगी। फालतू के खर्चों से निकल के हमें जरूरत की जगह पे पैसा लगाना होगा। मुझे बताएं, हमारे इस पूरे इलाके में कितने IAS IPS हैं? कितने हमारे इस इलाके में? बोलो। है भाई? नहीं है ना इस इलाके में अपने IAS IPS? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है ना, ये बहुत नीचे हो गया। और एक मजार ऐसा दिखा दो जो 50 साल पुराना हो और उस पर टाइल्स ना लगी है। सही बात है। गुंबद ना बनाओ, बुरा ना मानिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बरेलवी हूं हक है। और मैं आला हजरत की फिक्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अंधभक्तों वाली सोच पे चलने वाला नहीं। वाह वाह। मेरा अपना नजरिया यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक बेशक। एक मजार ऐसा नहीं मिलेगा 100 साल पुराना आज जिस पे गुंबद ना हो, जिस पे टाइल्स ना हो। हद हो गई हमारे मजारों पे। वो कौम
जिस कौम में IAS होने चाहिए थे, IPS होने चाहिए थे, उसमें भी अंधभक्त हो गए हैं। कोई 20 किलोमीटर से 10 गज की चादर लेके आ रहा है, कोई 15 किलोमीटर से 5 हाथ की चादर लेकर के आ रहा है, नंगे पैर चल करके आ रहे हैं। मुझे तो लगता था जब ये ऐलान होता है फला बाबे के मजार पे आज 40 गज की चादर आ रही है, 50 किलोमीटर से लोग लेके आ रहे हैं, ख्याल जाता है चादर इतनी अकीदत से ला रखे होंगे तब तो निरे नेक होंगे। लेकिन पता चलता है कि थकन से बचने के लिए ये शराबे पी पी के आ रखे हैं, ये नशे करके आ रखे हैं। वलियों से मोहब्बत का मेयार ये नहीं है कि तुम शराबों के आदी हो जाओ, तुम नशों के आदी हो जाओ। वलियों से प्यार का मतलब तो ये था कि अगर कल तक झूठ बोलते थे आज इनके नाम पे सच बोलना शुरू कर दो, कल तक हराम खाते थे तो हलाल खाना शुरू कर दो और दुनिया को बता दो सिर्फ नारों के लिए अल्लाह वाले नहीं बल्कि किरदार में भी हम अल्लाह वालों की तरह अमल करने की कोशिश। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह करे इस तरह से सज के खुशबू लगा के हुजूर की महफिल में आया करे। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को और अल्लाह सबको उर्स की और साहिब उर्स की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अजीज़ाने गिरामी, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस कम वक्त में आप तक अपनी बातें पहुँचाऊँगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर बात ऐसी लगे कि अमल होना चाहिए तो कोशिश कीजिएगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें पहले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस नज़रिए से सुने कि हम अमल की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करें, तौफीक देना ये रब का काम है। बेशक बेशक। अल्लाह तौफीक देगा ना तो फिर हम सारे अच्छे हो जाएंगे, क्या बात है, वाह। है ना, हम सारे अच्छे हो जाएंगे। मगर हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश का आप वादा करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। है जी, ये स्टैंड वाले भी मुसलमान है ना, तो ये भी जलसों में शामिल हो जाया करें, है ना। आपका काम है और गुठलियों के दाम है, तो आप भी शामिल हो जाया करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह अमल, कोशिश करेंगे अमल की। मैं सफ़र का आगाज़ यहाँ से करूँ कि हम ये सोचें कि एक बुज़ुर्ग की महफिल में आए हैं और एक वली का उर्स है, वली का उर्स है। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे देना चाहता हूँ कमेटी वालों को कि अक्सर उर्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ढोल और बाजे गाजों का इंतज़ाम होता है, यहाँ भी होता है, तो डर क्यों रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उर्स के मौके पर आपने ढोल का इंतजाम नहीं किया, ढोलकी का इंतजाम नहीं किया, आपने गवैयों का इंतजाम नहीं किया, आपने बजंतरी का इंतजाम नहीं किया। आपने ये महफिल सजा के बता दिया है कि जो वलियों से प्यार करते हैं उनके कदम भी वलियों के नक्शे कदम पे हुआ करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हमारे पश्चिमी यूपी में, असद भाई, आजकल ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि उर्स हो और कव्वाल ना आए, हो ही नहीं सकता, चाहे एक दिन बाद आए, आएगा जरूर। हाँ, एक दिन बाद आए, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ना अपना कोई पश्चिमी लगता है, तो उधर होता जरूर है भाई। कभी कभार हम भी घर में रहते हैं बहुत। अब के असद भाई, इस बार ऐसा हुआ है, हमने कोशिश की है कि बाहर कम जाएं, इलाके में ज्यादा रहे। तो रमजान शरीफ से 2 महीने से पहले से ये कोशिश थी, तो इलाका देखा ना, तो जितने जलसों में जाना हुआ ना उर्स के, पता चला क्या समझदार हैं आप माशाल्लाह। का मसला यही है। हाँ, अजीब मसला कह रहा, दमादम मस्त कलंदर, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं वो कह रहा अली का पहला नंबर। ये दिल करे कि इन्हें रख के ना क्या होना चाहिए, कुट्टी ना करो, फिर सुधरेगा कैसे। हाँ, तो ये अक्सर और नौजवान इसे दीन का हिस्सा समझ रहे हैं। कुछ जगहों पे तो इतनी बेगैरती कि महफिल उर्स की है, इधर कव्वाल इधर कव्वालन। जो कौम मस्जिद के नाम पे 10 रुपए निकालने तैयार नहीं होते, जो लोग मदरसे के नाम पे 20 रुपए देते हुए 20 मिनट टिक टिक बोला करते हैं, वो आगे स्टूल लगाते हैं, टेबल कुर्सियां लगाते हैं, आगे नोटों की गड्डी रखते हैं।
और जब उन मंचलों की मर्जी की शायरी होती है ना, तो फिर उठ के यूं पैसे लुटाना शुरू कर देते। अब लुटाते हैं पैसा तो लगाने वाले कैमरे का फोकस करते और कहते हैं देखो आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला जमींदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला के बेटे पे कितना पैसा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस कौम को उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आता जब हराम कारियों में पैसों पे आग लगाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नचनियों पे पैसे लुटाने वाले, गवैयों पे पैसे उड़ाने वाले, मुझे इतना बताओ क्या हमारी सोसाइटी में बेवा औरतें नहीं रही हैं या यतीम बच्चियां नहीं रह गई हैं? क्या हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता है? आज भी सोसाइटी का जायजा आप लें, कितनी बेटियों के इसलिए बालों में सफेदी आ गई कि बाप उनके वक्त पे हाथ पीले न कर सका, और बाप इसलिए हाथ पीले न कर सका कि दामाद खरीदने की ताकत नहीं थी, 10-5 लाख देने की हैसियत न थी, पेट भर के खाना खिलाने की बाप में ताकत न थी, इसलिए बेटियों के हाथ वक्त पे पीले न कर सका। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ अगर रब ने दौलत से नवाजा के तो हराम में ना लगाइए, अय्याशियों में ना लगाइए, बदमाशियों में ना लगाइए। अगर रब ने दौलत दी है आंखें बंद कर मुट्ठी में पैसा डाल, किसी बेवा की गोद में डाल दे, किसी यतीम के सर का सहारा बन जा, किसी गरीब का आसरा बन जा और मुट्ठी बंद करके किसी गरीब की मदद कर दे। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मेरा नबी मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ खड़े आकर के हमें हो क्या गया? आज बेटियों का क्या हाल है पूछे? हमारी बेटियों को राह चलते छेड़ा जा रहा है। होश है हमें? हमारी बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। होश है हमें? हमें बस एक ही नशा चढ़ा है कि बस मेरा नाम कैसे हो जाए। कितने जमीन के अंदर चले गए और अपना नाम बड़ा ना कर सके। बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाहु अकबर। किसका है? अल्लाह का। सारे बोले किसका है? अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का है। और बड़ाई सिर्फ उसी की जात को सेवा देती है। हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? पढ़ो आला हजरत को। वो तो ये कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। आज हर बंदा बड़ी करने में लगा जी, मैं मेरी बात बड़ी हो जाए। बड़ी के चक्कर में न पड़ हुए नाम वरबे निशां, कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे आज बड़े बड़े कब्रों में लेटे। किसकी बड़ी न हुई, किसका नाम बड़ा हुआ, किसकी शोहरत बढ़ गई? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया ना, हम कमा रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, कभी जमीन पर रह के सोचा करो, जमीन पर रह के सोचा करो। इस बार अल्लाह ने इतनी तौफीक दी मुझे कि मैं अपने अहबाब के या मिलने वालों के चंद जनाजों में शामिल हुआ हूं, वरना कितने करीबियों के जनाजों में शामिल ना हो सका। लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, फोन नहीं उठाता, न तारीख नहीं देता, 3 साल से पीछे पड़े। भाई मुझसे पूछना, मैं अपने बड़े करीबियों के जनाजों में न जा सका। लेकिन इस बार कुछ जनाजे मिले, मैंने दुनिया को करीब से देखा। मैं कहना चाहूंगा सुनो, अगर तुम चाहते हो ना रब रसूल के करीब हो जाओ, तो यतीम गरीब मिस्कीनों के करीब हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमारी सोसाइटी में एक दर्द बिखरा हुआ है, एक एहसास बिखरा हुआ है। सच ये है कि आज कोई कमजोर को सीने लगाने तैयार नहीं। बुरा ना मानिए, आज हम कर्ज भी उसे देते, कर्जे पे पैसा उसे देते जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। अल्लाह सही हजरत, हक है हजरत, हक है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं, इसलिए कि ये नहीं दे पाएगा। और अमीर को इसलिए दे देते हो कि पैसे वाला ये लौटा देगा। नहीं, ये रब से मोहब्बत तो नहीं हुई ना।
रब से मोहब्बत तो ये है जिसे कोई मुंह ना लगाता हो उसे तुम सीने से लगा दिया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ये रब से मोहब्बत का मयार है। जिसे कोई नहीं देता उसके तुम काम आ जाया करो। आज दर्द इतना बिखरा हुआ है, गरीब को दवा लेने के लिए कोई पैसा उधार देने तैयार नहीं। अल्लाह। और हमारी दीवार का पेंट मैला नहीं हो सकता है। अब ये कोड उतरा नहीं, हम दूसरा चढ़ा देते ताकि बिल्डिंगों की चमक में कमी ना आए। ओ भाई, बिल्डिंग चमकाने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर चमकाने तो दिल चमकाओ। जब ये चमकते हैं ना तो फिर अंदर बाहर सारा रोशन हो जाता है। और जब ये काले होते तो बिल्डिंगें जितनी चाहो सफेद बना लो, इसकी सियाही यहां दिखाई देने लग जाती है। गलत नहीं कह रहा हूं। 60 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, 70 साल से सजदे कर रहा है, लेकिन चेहरे पे लानत बरसती है। मस्जिद नहीं जाता, 5 टाइम पढ़ता हूं। क्यों नहीं चमके दिल? क्योंकि ये मस्जिद में जाता तो जरूर है, ये मुंह धो के जाया करता है, कभी दिल धो के नहीं जाया। क्या बात है, हक है। असल चीज इसका धोना है, असल चीज इसका धोना है। हम इतने दिखावे में आगे भाई, कुछ तो ऐसे काम करने जो अल्लाह रसूल के लिए होने चाहिए। बेशक कुछ ऐसे काम हमारे हों जो सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए हो। है अभी हॉस्पिटल में कुछ नेता लोग पहुंचे, अल्लाह माफ करे, सबसे घटिया डिपार्टमेंट अगर कोई दुनिया में है तो वो नेताओं का डिपार्टमेंट है। क्या बात है। जेब कतरों से ज्यादा घटिया ये डिपार्टमेंट, चोरों से ज्यादा घटिया। मैंने देखा हॉस्पिटल में 4-5 नेता एक मरीज को 5 लोग मिलकर एक केला दे रहे हैं। अल्लाह। केला कितना बड़ा होता है? बोलो, कितना बड़ा केला होता है आपके यहाँ? इतना ही बड़ा होता। मैं सोच रहा था ये 6 लोग हाथ कहां लगाएंगे। अल्लाह, हकीकत है। क्यों भाई? 6 लोग खड़े हो, सेल्फी ले रहे हैं, और जिसको एक केला दे रहे हैं उस पे वजन इतना आ गया कि उसकी गर्दन यूं है। इतना देते नहीं जितना जलील कर देते हो। इतनी घटिया जमात है ये। और कुछ काम ऐसे कर लिया करो जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का राज रह जाए। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो वली बने ना, ये जिनके मजार बने या जिनके उर्स हो रहा है, ये ढोल बजाने से नहीं, तमाशे करने से वली नहीं बनते। इनकी जिंदगी देखो ना तो ये दिन में रोजे रखते हैं, रातों को सजदों में नजर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब जाके ये मयार मिलता है, जिंदाबाद। तब जाके ये मयार मिलता है। हाँ, तो कोशिश ये करें कुछ काम ऐसा करने जो सिर्फ बंदे और खुदा के बीच का राज हो, किसी को तीसरे को खबर ना हो, किसी तीसरे को खबर ना हो। दिखावे का आलम, रियाकारी का आलम ये है। ओ भाई, मैं तो कहता हूं अल्लाह से झोली फैला के दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखना। झोलियां फैला के रब से मांगा करो। शबे बारात, शबे कद्र में भी बेगैरत दौलत मांग रहा है, उसमें भी कह रहा है अल्लाह नोट रखे 11 करा दे, है ना, 99 लाख 1 करोड़ सीधे करा दे। इन रातों में कम से कम अल्लाह की रजा मांगा करो, सजदों की मिठास मांगा करो, जिक्र की बरकतें मांगा करो, माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो।